थोड़ा सा हम लेट हैं आज, आ जाओ फटाफट। तो बेटा कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे पहले बताओ। सेक्शन 10 पढ़ा हमने। सेक्शन 10 था बाइंडिंग फोर्स ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। उसके बाद मैंने सेक्शन 12 पढ़ाना आपको चालू कर दिया था। आई थिंक पूरा खत्म तो नहीं हुआ वो, क्योंकि उसमें 2 पार्ट बाकी हैं, लेकिन वो 2 पार्ट मैंने आपको कल भी लिखा दिया था, शायद बोल भी दिया होगा कि वो हम सेक्शन 13 के साथ डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली में जो मुझे आज स्टार्ट करना है वो सेक्शन 13 स्टार्ट करना है, ना कि सेक्शन 12। ठीक है, सेक्शन 12 में हमने कल पूरा डिस्कशन कर ही लिया था। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आइए। क्या चीज बेटा? हाँ बेटा मुझे पता है, चिंता मत करो। चलो बाद में इतना ऐसी किसको आई? चलो इसको धीरे समझ में आता है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स अब मेरी बात सुनना ध्यान से। सेक्शन 13 एक बार आप अपने नोट्स में निकालेंगे। सेक्शन 13 किस चीज का है? ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम का है। देखो बच्चों, कंपनी मेमोरेंडम बनाती है इनकॉर्पोरेशन के टाइम, अग्रीड हो? अब इनकॉर्पोरेशन के टाइम कंपनी का मेमोरेंडम बन जाता है, उसके बाद कंपनी सालों साल चलती रहती है। तो सालों साल अगर कंपनी चल रही है तो सालों साल सेम मेमोरेंडम पे बेटा काम नहीं होता। एज पर चेंज इन सर्कमस्टांसेस, चेंज इन मार्केट सिचुएशन, चेंज इन बिजनेस सिचुएशन, ऐसी नीड आ सकती है कि आप अपने मेमोरेंडम को क्या करें? चेंज करें। आज मेमोरेंडम में बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं, कोई सा भी क्लॉज कंपनी को अगर नीड लगेगी तो कंपनी चेंज कर सकती है। आज नेम क्लॉज होता है, उसमें कंपनी का नाम होता है, हो सकता है कंपनी अपना नाम ही चेंज कर ले। सोचो अभी भी क्लास में 3 दिन पहले एक रिसेंट एग्जांपल की बात हुई कि टाटा स्काई करके जो कंपनी है उसने अपना नाम टाटा प्ले कर लिया, तो दैट इज वेरी नॉर्मल। या और बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पे नाम चेंज होता है। जैसे आपको पता हो कि जो हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है, नाम सुना? उसका पहले नाम हिंदुस्तान यूनिलीवर नहीं था, पहले हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड था। यूनी जो था, यूएनआई जो है, वो बाद में ऐड हुआ है उनके नाम में। तो आज एक्चुअल इतनी सालों हजारों सालों पुरानी कंपनी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको बाद में नीड लगी नाम चेंज करने की, उन्होंने किया। टाटा स्काई में भी सेम है, वो इतना पुराना कंपनी है, आज 20, 25, 30 साल पुरानी कंपनी है, उनको भी बाद में नीड लगी कि यार हमें नाम चेंज करना चाहिए, तो उन्होंने नाम चेंज किया। समझ रहे हो? तो नेम क्लॉज भी चेंज होता है, सिचुएशन क्लॉज भी चेंज होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज भी चेंज होता है, मेमोरेंडम के सभी क्लॉजेस चेंज होते हैं। लेकिन आज अगर आपको मेमोरेंडम में चेंजेस करने हैं, आपको मेमोरेंडम में ऑल्ट्रेशन करना है, तो उसका एक प्रोसेस होता है। जब तक आप उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे, जब तक आप उस प्रोसेस को कंप्लाई नहीं करेंगे, ध्यान रखिए कभी भी मेमोरेंडम में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज या ऑल्ट्रेशन करना पॉसिबल नहीं होता। क्लियर है? तो देखो इधर देखिएगा, कल की क्लास में हमने सेक्शन 12 पढ़ा था। आ जाइए ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम पर, आ गए? अब सर ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम में, ऑल्ट्रेशन वर्ड का मतलब होता है चेंजेस करना, सेक्शन है 13, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लॉज। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बच्चों? ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लॉज। इसमें बेसिकली कंपनी अपना नाम चेंज करेगी। इसमें बेसिकली कंपनी अपना क्या करेगी? नाम चेंज करेगी। जैसे एक कंपनी है, उसका नाम था मान लो मार्स लिमिटेड, ठीक है, पुराना नाम था। अब कंपनी नाम चेंज करके बोल रही है कि हम अपना नाम मरकरी लिमिटेड करेंगे। तो कंपनी मार्स लिमिटेड से अपना नाम चेंज करके क्या करना चाहती है? मरकरी लिमिटेड करना चाहती है। अब बेटा नाम बदलेगी, अगर कंपनी नाम बदलेगी तो नेम क्लॉज ऑल्टर होगा। भाई नाम बदलना है तो नेम क्लॉज ऑल्टर होगा। तब ये पूरा प्रोसेस है नेम क्लॉज को ऑल्टर करने का। अगर कोई भी कंपनी अपना नेम क्लॉज ऑल्टर करना चाहती है तो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, और बिना इस प्रोसेस को फॉलो करे नाम ऑल्टर नहीं होता। अब सिंपल सा एक प्रोसेस है, लॉ बोला अगर कंपनी को नेम में चेंज करना है, नेम क्लॉज में ऑल्ट्रेशन करना है, अगर कंपनी को नेम में चेंज करना है, नेम क्लॉज में ऑल्ट्रेशन करना है, तो सबसे पहला तो कंपनी को जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, क्या पास करके? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके बोले शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो अगर किसी कंपनी को अपने नेम में ऑल्ट्रेशन करना है तो कंपनी को पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई नेम क्लॉज का ऑल्ट्रेशन कैसे होता है, तो बोले सबसे पहले तो शेयर होल्डर से पूछो भैया नाम बदलने क्या। किससे पूछो? शेयर होल्डर से पूछो नाम बदलने क्या। तो जनरल मीटिंग कराओ,
स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके शेयर होल्डर ने बोल दिया नाम बदल लो तो बदल लो, बात खत्म, अपन क्यों माथा लगाए। दूसरा बोल रहे बोले सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। किसकी अप्रूवल चाहिए? बोले सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना नाम चेंज नहीं होता। किसकी अप्रूवल के बिना? बोले सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना नाम चेंज नहीं होता। तो अगर किसी कंपनी को नाम चेंज करना है तो एक तो सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। मान लो एसआर पास हो गया, फिर अब सीजी को एप्लीकेशन लगाएंगे, हे सीजी हमारी कंपनी का नाम फलाना है, हम उसका नाम चेंज करके धमाका लिमिटेड करना चाहते हैं। तो बोले पहले हमारी कंपनी का नाम फलाना लिमिटेड था, उसका नाम हम चेंज करके धमाका लिमिटेड करना चाहते हैं। पहले हमारी कंपनी का नाम मार्स लिमिटेड था, उसका नाम चेंज करके हम मरकरी लिमिटेड करना चाहते हैं, बताओ कर ले क्या? अब सेंट्रल गवर्नमेंट का मूड होगा तो परमिशन देगी, नहीं मूड होगा तो नहीं परमिशन देगी। बढ़िया मिठाई खिला देना, परमिशन मिल जाएगी। क्यों भैया, कौन सी मिठाई खिलाएं आप बताओ? ग्रीन कलर की, पिंक कलर की, समझ रहे हो आप मिठाई? वो वाली नहीं है जो गुलाब जामुन, सपने में गुलाब जामुन आ रहा है इसके, है क्यों तनीषा? नहीं, क्या नाम है आपका? सेजल, कैसा नाम है? चलो तो देखो सुन, मैंने कब बोला? चलो सुनना मेरी बात ध्यान से। तो मैं क्या बोल रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई नाम चेंज करना है तो सीजी का अप्रूवल चाहिए। अब इसमें दो केस में सीजी का अप्रूवल नहीं चाहिए होता है बेटा। कई बार क्या होता है, हम पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे एक पब्लिक कंपनी मान लो श्रेया लिमिटेड, अब उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया प्राइवेट कंपनी में। तो देखो जब पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करते हैं तो एक फोर्स्ड चेंज है, मजबूर हो जाता है वो चेंज करना। वो क्या? अभी एक पब्लिक कंपनी है तो इसका नाम श्रेया लिमिटेड है, अब ये प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो गई तो इसके नाम में एडिशन करना पड़ेगा प्राइवेट का। तो नाम चेंज होके सिर्फ इतना तो चेंज होगा नाम में कि श्रेया लिमिटेड से इसका नाम श्रेया प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगा। तो लॉ बोला अगर नाम में से वर्ड प्राइवेट ऐड करना है, क्योंकि आप पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट कर रहे हो, या वाइस वर्सा हो सकता है प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट कर रहे हो। एक प्राइवेट कंपनी है मान लो हर्ष प्राइवेट लिमिटेड, एक प्राइवेट कंपनी मान लो हर्ष प्राइवेट लिमिटेड, अभी अपनी कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर रहा है तो इसको अपने नाम से वर्ड प्राइवेट डिलीट करना होगा। तो लॉ बोला नाम में कोई और चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ इतना सा चेंज हो रहा है कि या तो वर्ड प्राइवेट ऐड हो रहा है या वर्ड प्राइवेट डिलीट हो रहा है। बोले स्पेशल रेजोल्यूशन तो भी पास होगा, लेकिन उस केस में सीजी की अप्रूवल नहीं चाहिए, उसमें सीजी की अप्रूवल नहीं चाहिए। तो लॉ बोला अगर आप कंपनी का नाम बदलना चाहते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं रिक्वायर्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं रिक्वायर्ड। कब नहीं रिक्वायर्ड? अगर आपको डिलीशन करना है नाम से प्राइवेट वर्ड। क्यों डिलीट करना है प्राइवेट वर्ड? क्योंकि हम कन्वर्जन कर रहे हैं। किसका कन्वर्जन कर रहे हैं? बोले प्राइवेट कंपनी का इनटू पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी का इनटू पब्लिक कंपनी। समझ में आया? या हमें एडिशन करना है, अगेन कौन सा वर्ड? प्राइवेट। क्यों एडिशन करना है? क्योंकि अब की बार हम कन्वर्जन कर रहे हैं। क्यों, क्या कन्वर्जन कर रहे हैं? बोले पब्लिक कंपनी का प्राइवेट कंपनी में। समझ रहे हो? तो बेसिकली कहानी ऐसे घट रही है, यहां पे तो मेरा नाम पहले था ए प्राइवेट लिमिटेड और अब मेरा नाम चेंज होके हो रहा है ए लिमिटेड, और नीचे वाले केस में मेरा पहले नाम था बी लिमिटेड, अब मेरा नाम चेंज होके हो रहा है बी प्राइवेट लिमिटेड। समझ गए कहानी? तो देखो पेपर में क्वेश्चन आ जाए, पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि यार एक कंपनी को नेम चेंज करना है, बताओ प्रोसेस क्या होगा? बोले कुछ नहीं सर, पहले तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, फिर सीजी की अप्रूवल मांगेंगे, सीजी को एप्लीकेशन लगाएंगे, बोलेंगे हे प्रभु हम अपना नाम बदलना चाहते हैं, परमिशन दे दो, और थोड़ी सी मिठाई का भोग लगा देंगे। तो बोले जैसे ही आप हे प्रभु बोलेंगे मिठाई का भोग लगाएंगे, परमिशन मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना है सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई परमिशन नहीं चाहिए अगर नाम में वर्ड प्राइवेट ऐड करना है या नाम में वर्ड प्राइवेट डिलीट करना है। जी सर ये तो इजी है। अच्छा इन्होंने बोला एक और चीज, बोले नया नाम रखोगे मरकरी लिमिटेड, तो सेक्शन 4 का ध्यान रखना, उसका भी ख्याल रखना, उसको भी कुछ काट लेना। सेक्शन 4 वो वाला है कि कंपनी का नाम किसी दूसरी कंपनी का आइडेंटिकल ना हो, कंपनी का नाम किसी दूसरी कंपनी से टू नियरली रिजेंबल ना करे। अब नया नाम रखो तो इस पे ध्यान रखो कि भाई आइडेंटिकल ना हो, सिमिलर ना हो, अनडिजायरेबल ना हो, कोई ऐसा नाम मत रखो जो ऑफेंस है, कोई ऐसा नाम जहां सीजी की प्रायर अप्रूवल चाहिए तो प्रायर अप्रूवल लेके चलो। याद आ रहा है? तो अगला पॉइंट ये बोल रहा है द चेंज इन नेम शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 4। क्लियर है क्या?
अच्छा अच्छा, चलो अब मान लो एसआर पास हो गया, सीजी की अप्रूवल भी आ गई, दोनों चीजें हो गई। अब क्या, तो उन्होंने बोला अगर एसआर पास हो गया और सीजी की अप्रूवल भी आ गई तो कंपनी अब क्या करे, फाइल कर दे आरओसी को। क्या फाइल कर दे, मैं रजिस्ट्रार बोलता ही नहीं, मेरी हैबिट ही नहीं रजिस्ट्रार बोलने की, मेरे को तो आरओसी ही पसंद है। ठीक है, तो कंपनी फाइल कर दे आरओसी को। क्या फाइल कर दे, एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ होगा उसकी कॉपी, एक सीजी की अप्रूवल भी आई होगी उसकी कॉपी। अब बच्चे बोलेंगे क्यों सर आरओसी को क्यों फाइल किया? अरे यार एक बात बताओ, आरओसी को नहीं फाइल करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आज तुम्हारे पास एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा, उसमें तुम्हारा नाम लिखा होगा मार्स लिमिटेड, तब तुम्हें नया सर्टिफिकेट चाहिए होगा ना जिसमें तुम्हारा नाम मरकरी लिमिटेड लिख के आए, तो तुम आरओसी को बोलोगे हे आरओसी, ये आपकी सूचना के लिए है कि हमारा नाम पहले फलाना लिमिटेड था, अब हमने चेंज करके धमाका लिमिटेड कर लिया है। आरओसी बोलेगी प्रूफ क्या है, तो मैं बोलूंगा ले पकड़ कॉपी ऑफ ऐसा, ले पकड़ कॉपी ऑफ सीजी अप्रूवल अप्रूविंग द चेंज। आरओसी कहेगी अच्छा ये तो तू सही बोल रही है। फिर आरओसी क्या करेगी, कंपनी का पंजीकरण करेगी नए वाले नाम से, कंपनी का पंजीकरण करेगी नए वाले नाम से। तब आरओसी क्या करेगी, रजिस्ट्रार शेल आरओसी शेल, आरओसी के पास एक रजिस्टर ऑफ कंपनी रहता है ना, उसमें कंपनी का नया नाम एंटर करेगी, एंटर नया वाला नाम रजिस्टर ऑफ कंपनीज में। बोलो आप आ रहा है क्या? अरे बोलो आप आ रहा है क्या? और उसके बाद आरओसी कंपनी को नया ताजा ताजा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू करेगी। पुराने वाला तो बेकार है, पुराने वाले में तो तुम्हारा नाम मार्च था, अब तुम मरकरी हो गए हो, तो भैया जब मार्च से मरकरी हो जाओगे तो नया सर्टिफिकेट तो चाहिए होगा। तब आरओसी क्या करेगी, आरओसी क्या करेगी, कुछ नहीं सर नया ताजा ताजा सर्टिफिकेट इश्यू करेगी। देखो लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है, इश्यू करेगी ताजा ताजा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्लियर है क्या? अच्छा अब एक चीज समझना, अब इन्होंने बोला नाम का चेंज लागू कब होगा, नाम का चेंज लागू कब होगा? मैं कहता हूं 1 जनवरी को एसआर पास हुआ, 4 जनवरी को सीजी की अप्रूवल आई, तो नाम चेंज कब से लागू हुआ, 1 जनवरी या 4 जनवरी? तो इन्होंने बोला ना 1 जनवरी ना 4 जनवरी, नाम का चेंज तभी लागू होगा जब आरओसी से सर्टिफिकेट मिलेगा, जब आरओसी उसको रजिस्टर कर लेगी। सीजी के अप्रूवल से कुछ नहीं होता, एसआर पास करने से कुछ नहीं होता। बोले नेम चेंज लागू ही नहीं होगा, ये तो उल्टी बात करेंगे ना, तू मेरी क्लास में पढ़ेगी ही नहीं जब तक तू किताब रेगुलर नहीं लाएगी, उल्टी बात करेगा। बोले नहीं नेम का चेंज लागू ही नहीं होगा। असेसी सोच रहा है ये क्या है यार, असेसी तो क्या बोलेगा, आदमी सोच रहा है यार ये क्या है यार, ये क्या मजाक है यार। तो लो बोला सुन पूरी लाइन तो सुन, बोले तू नेम का चेंज लागू नहीं करेगी जब तक आरओसी उसको रजिस्टर ना कर ले और तुझे नया ताजा सर्टिफिकेट प्रदान ना कर दे। तो क्या बोल रहा है, चेंज इन नेम शैल बिकम, ये मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है इजी लैंग्वेज में, आपको याद रहे। चेंज इन नेम क्या हो जाएगा, कंप्लीट एंड इफेक्टिव। कंप्लीट ही तब होगा, इफेक्टिव माने लागू होना, इफेक्टिव माने क्या, अप्लाई होना, लागू होना। मैं तो लागू होना ही लिखता हूं, हम तो देसी आदमी भी है, तुम अंग्रेजी मीडियम हो, तुम लिख लो अप्लाई होना, ठीक है। तो चेंज नेम इफेक्टिव और कंप्लीट कब होगा, जब आपको नया ताजा ताजा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू होगा। क्लियर है क्या? अरे क्लियर हो गया? लेकिन लॉ बोला कुछ लोगों को, जो ऐसे लोग हैं, ऐसे खुशप्रीत जैसे, ऐसे जो ये घटिया लोग हैं, आपको मैं घटिया नहीं बोल रहा हूं, लॉ बोल रहा है, और लॉ बोल रहा है तो सच है, ओवरराइडिंग इफेक्ट है। तो भैया लॉ बोल रहा है जो खुशप्रीत जैसे घटिया लोग हैं, बोले इनको नाम नहीं बदलने देंगे। क्यों नहीं बदलने देंगे? इन्होंने बोला अगर कोई कंपनी ने अपनी एनुअल रिटर्न या अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं फाइल किए हैं आरओसी को, सर एक्चुअली क्या होता है, एनुअल रिटर्न करके एक डॉक्यूमेंट होता है। अब आप मेरे से पूछोगे क्या होता है, तो वो तो खैर मैं आपको नहीं बताऊंगा। एनुअल रिटर्न का कॉन्सेप्ट बेटा हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 92 में, पहले भी बोला है मैंने आपको। तो बेटा एक तो सेक्शन 92 और एक सेक्शन और है 137। सर सेक्शन 92 तो यह बोलता है कि हर कंपनी को हर साल अपनी एनुअल रिटर्न आरओसी को फाइल करनी है, और सेक्शन 137 ये बोलता है कि हर कंपनी को हर साल
अपनी बैलेंस शीट, पीएनएल और कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक कॉपी आरओसी को फाइल करनी है। हर कंपनी को हर साल फाइल करनी है। तो अब मान लो कोई कंपनी ऐसी है जिसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न या तो आरओसी को फाइल नहीं की, या दूसरी क्या हरकत की, और है, देखो बीच में क्या है, और है, या दूसरी क्या हरकत की, दूसरी हरकत ये करी डिपॉजिट्स क्या होते हैं डिटेल में अभी बात नहीं कर पाएंगे सर, आप कुछ बताते तो नहीं, कहां से बताऊं, आगे की बातें हैं। टाइप ऑफ लोन होता है ये, सिर्फ क्या होता है, टाइप ऑफ लोन, सिर्फ इतना समझिए एक बार के लिए। डिपॉजिट इज अ टाइप ऑफ लोन। अगर आप मेरे से पूछोगे डिपॉजिट क्या होता है, तो टाइप ऑफ लोन। तो अभी कंपनी क्या हो गई है, फेल हो गई है पे करने में, डिपॉजिट्स क्या हो गई है, फेल हो गई है डिपॉजिट्स पे करने में, या फिर क्या हो गया, या फिर कंपनी डिबेंचर या उसका इंटरेस्ट पे करने में फेल हो गई है। मतलब ये कंपनी क्या कर रही है, या तो कोई ऐसी कंपनी है जिसने अपने एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को फाइल नहीं किए हैं, या ऐसी कंपनी है जो डिपॉजिट को रीपे करने में फेल हो गई है, या ऐसी कंपनी है जो डिबेंचर्स का पेमेंट करने में फेल हो गई है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक कॉन्ट्रावेंशन आपने किया है तो आपको नाम चेंज करने नहीं दिया जाएगा जब तक आप कॉन्ट्रावेंशन को मेड गुड नहीं कर देते, ठीक नहीं कर देते। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं क्या, लौने का डिफॉल्ट हो गया, चल कोई बात नहीं, लौने का डिफॉल्ट हो गया, चल कोई बात नहीं, उसकी गलती तेरे को जिंदगी भर थोड़ी ना भुगतनी है। तो बोले अगर तूने डिफॉल्ट कर भी दिया तो एक काम कर, मेड गुड कर दे। मेड गुड करना मतलब ठीक करना। बोले एक बार तूने डिफॉल्ट को क्या कर दिया, मेड गुड कर दिया, एक बार तूने डिफॉल्ट को क्या कर दिया, मेड गुड कर दिया। तो बोले एक बार अगर तूने डिफॉल्ट को मेड गुड कर दिया, तो जब तूने डिफॉल्ट को मेड गुड कर दिया उसके बाद नाम चेंज कर सकता है, और जब तक मेड गुड नहीं करेगा तब तक नहीं कर सकता। तो देखो ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। इफ सच डिफॉल्ट इज मेड गुड, मेड गुड वर्ड का मतलब होता है टू रेक्टिफाई, मेड गुड का मतलब होता है डिफॉल्ट को ठीक करना, डिफॉल्ट को रेक्टिफाई करना। तो ये क्या बोल रहा है, however if such default is made good, change of name shall be allowed। फिर चेंज ऑफ नेम क्या कर दिया जाएगा, अलाउड कर दिया जाएगा। बताइए बच्चों आया कि नहीं आया। तो मैं क्या बोल रहा हूं किड्स, मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, शुरुआत से प्रोसेस माइंड में सेट हो जाना चाहिए। और कोई नहीं कि आप ये लाइनें रट रहे हो, जितना कीवर्ड में हाईलाइट किया वो पेपर में लिखना है। लिटरली बोल रहा हूं, उसके आगे पूछे कुछ भी लिखाना है, एक सिंगल मार्क्स भी नहीं कटेगा। पेपर मंगा लेना, कॉपी मंगा लेना, काट लेगा तो मैं आई से जाके लड़ाई कर लूंगा, ठीक है। लेकिन जो कीवर्ड्स बोले वो वैसे के वैसे जाएंगे पेपर में जो मैंने हाईलाइट किए। सबसे पहला, अगर नेम चेंज करना है तो जनरल मीटिंग कराओ और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। दूसरा, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी नेम चेंज करने से पहले। तीसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल नेम चेंज करने के लिए नहीं चाहिए अगर वर्ड प्राइवेट नाम में ऐड करना है या डिलीट करना है। चौथा, आपको सेक्शन 4 की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा नेम चेंज करते वक्त। पांचवा, आपको आरओसी को फाइल करना है, एक तो कॉपी ऑफ एसआर और एक कॉपी ऑफ सीजी अप्रूवल। छठा, आरओसी क्या करेगी, कंपनी का नया नाम रजिस्टर ऑफ कंपनीज में एंटर करेगी और कंपनी को नया ताजा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगी। चेंज ऑफ नेम इफेक्टिव तभी होगा जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, और कंपनी को नेम चेंज करने नहीं दिया जाएगा अगर कंपनी ने तीनों में से एक डिफॉल्ट किया है। या तो कंपनी ने फाइल नहीं किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न, या कंपनी ने रीपे नहीं किए डिपॉजिट्स, या कंपनी ने रीपे नहीं किए डिबेंचर्स। तो इन तीन सिचुएशन में कंपनी को नेम चेंज करने दिया नहीं जाएगा। लेकिन एक बार डिफॉल्ट मेड गुड हो गया उसके बाद लॉ बोलेगा तथास्तु। बोलिए आया क्या? yes, कोई दिक्कत? no, बोलो यार, आया सबको समझ में? जी सर ये तो इजी बातें पढ़ाते हो आप, हमें सब आता है। चलो सर मत बोलो, आगे बढ़ो, ऐसे नहीं होता। इधर एक छोटी सी चीज और देखना, सेंट्रल गवर्नमेंट का एप्लीकेशन लगाएंगे नेम चेंज के लिए, तो ये फॉर्म है INC 24, इसमें जाती है और वो नया सर्टिफिकेट देगी ताजा, वो INC 25 में मिलता है, ठीक है। चलो अब क्यों पढ़ाया सर आपने, मेरी मर्जी, ठीक है। इधर देखो, अब शुरुआत से रीड करेंगे, अभी रीडिंग का कराई है मैंने,
अभी तो सिर्फ क्या करा है, समझा है, अब पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे, हाईलाइट हो चुका सारा। A company may change its name by passing a special resolution. The change in name shall not have any effect unless the approval of CG is obtained. Application to CG will be made. Application to CG will be made. Inform INC 24. Inform INC 24. ठीक है, अब हमें नीचे रूल पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, हमने रूल यहीं के यहीं इनकॉर्पोरेट कर दिया। इसीलिए जब मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने ना वहां कोई अंडरलाइनिंग की ना मैंने कोई हाईलाइटिंग करी, यही लिख के खत्म कर दिया। आगे देखेंगे, द अप्रूवल ऑफ सीजी इज नॉट रिक्वायर्ड इफ ओनली चेंज इन द नेम ऑफ कंपनी इज डिलीशन ऑफ द वर्ड प्राइवेट कॉन्सिक्वेंट अपॉन अ कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी और addition of the word private consequent upon conversion of a public company into private company. The change in name shall be subject to the provisions of section 4. बस ये छोड़ देना, ये मिसटाइपिंग था। Next, the company shall file with the registrar copy of SR, a copy of order of CG approving the change of name. The registrar shall enter the new name of the company in the register of companies and issue a fresh certificate of incorporation in form number INC 25. Issue a fresh certificate of incorporation to the company in INC 25. क्लियर है? नीचे के रूल अलग से पढ़ने की हेडेक ही खत्म। कोशिश ये मत करो कि चीजों को छोड़े कैसे, कोशिश ये करो कि चीजों को कट शॉर्ट कैसे करे। छोड़ा भी नहीं और पढ़ भी लिया। चले आगे, द चेंज इन नेम शैल बिकम कंप्लीट एंड इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ नया ताजा सर्टिफिकेट। द चेंज ऑफ नेम शैल नॉट बी अलाउड टू अ कंपनी व्हिच हैज नॉट filed annual return or financial statement due for filing with the registrar or which has failed to pay or repay mature deposit or debentures or interest thereon. However, if such default is made good, then the change of name shall be allowed. आया? Yes, sir. आया क्या? Yes, sir. ठीक है, आप डाउट पूछे थे, श्रेया बताइए। 92 में बहुत कुछ पेनल्टी है, डूब मरना उसमें। 92 की अलग पेनल्टी है, 137 की अलग पेनल्टी है। ठीक है, हर डिफॉल्ट की पेनल्टी है, कोई ऐसा डिफॉल्ट नहीं होगा जिसकी पेनल्टी नहीं होगी, क्योंकि अगर डिफॉल्ट की पेनल्टी नहीं होगी तो सामने वाला डरेगा नहीं। ये ना, टीचर नहीं बोलेगा कि अगर तुमने कल टेस्ट नहीं दिया तो मैं तुम्हारा गला काट लूंगा, तब तक तुम टेस्ट नहीं दोगे ना, वो वाली कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हमारी जनता क्या रिक्वेस्ट से नहीं मानती है, और इंडिया में तो रिक्वेस्ट क्या डराने धमकाने से भी जल्दी से आदमी नहीं मानता है। समझ रहे हो गीतांश? क्या और सब बढ़िया, बाल बच्चे सब ठीक, शर्मा गया, कुछ तो चक्कर है। चलो खैर, यहां तक क्लियर है क्या बच्चों? चलो इधर देखना अब सर, अब अगला टॉपिक आता है चेंज इन सिचुएशन क्लॉज। बेटा एक चीज समझना प्लीज, इधर देखना। सिचुएशन क्लॉज में आप चेंज करोगे, ठीक है, तो इसके एक्चुअली क्या है, अलग अलग सिचुएशंस बनते हैं। देखो पहला क्या है, देखते जाना, चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन सेम सिटी, टाउन और विलेज। मान लो आपको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस सेम सिटी, टाउन या विलेज में चेंज करना है, एक सिचुएशन तो ये जाती है। दूसरा, चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस टू अ डिफरेंट सिटी, टाउन या विलेज in the same state। और आखिरी केस आता है चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस टू अ डिफरेंट स्टेट।
चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस टू अ डिफरेंट स्टेट। अब बच्चों मेरी बात सुनना ध्यान से, अब बच्चों मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है? क्या बोल रहा हूं सर? सुनना बेटा मेरी बात ध्यान से। बेटा मैं ये बोल रहा हूं कि अगर कंपनी को अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, कंपनी को अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, तो ये तीन ऑप्शंस है कंपनी के पास। पहला ऑप्शन तो है कि आप सेम सिटी में चेंज कर लो। क्या कर लो? सेम सिटी में। पहला ऑप्शन क्या है कि आप जो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करो वो सेम सिटी या टाउन या विलेज जहां भी आपका ऑफिस है वहां चेंज करो। जैसे आज हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? सिचुएशन क्लॉज। सिचुएशन क्लॉज का चेंज। सिचुएशन क्लॉज का चेंज बेसिकली मींस रजिस्टर्ड ऑफिस का चेंज। तो होता ही है, रजिस्टर्ड ऑफिस तो कंपनी चेंज करती हैं टाइम टू टाइम सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। अब एक तो होता है कि सेम सिटी में ही चेंज हो। जैसे मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस जयपुर में है, जयपुर में बनी पार्क में है, बनी पार्क से मैंने शिफ्ट कर लिया मानसरोवर में, तो ये तो हो गया चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन सेम सिटी, टाउन या विलेज। दूसरा होता है आपको रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, आपको रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है डिफरेंट सिटी में, डिफरेंट सिटी, टाउन या विलेज में। जैसे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जयपुर में है, कंपनी बोली जयपुर से हम अपना रजिस्टर्ड ऑफिस उदयपुर शिफ्ट करेंगे, तो ये डिफरेंट सिटी है लेकिन स्टेट तो सेम ही है। जयपुर भी राजस्थान में, उदयपुर भी अभी तक तो राजस्थान में ही है। बोले क्लियर है क्या? अभी तक इसलिए बोलना पड़ता है, आजकल पता नहीं हर किसी का पार्टीशन हो रहा है, हर स्टेट को बोले डिवाइड कर दो, कुछ भी कर दो, पता नहीं क्या हो रहा है दुनिया में। वर्ल्ड वॉर 3 चल ही रही है, अरे कुछ पता नहीं क्या होने वाला है। मतलब वर्ल्ड इज वेरी वॉलेटाइल एट दिस पॉइंट इन टाइम, कुछ पता नहीं है। मतलब आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। हम आज हैं कल ना हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? मैं आपको मजाक लग रहा है बट सिचुएशन इज वेरी बैड आउट देयर। यूक्रेन में हालत बहुत खराब है। जो उनकी कैपिटल सिटी है काइव, उसको कैप्चर करने में लगा हुआ है रशिया, एंड दे हैव ब्रोकन ऑल द रूट्स टू काइव सो दैट रशियन मिलिट्री कैन नॉट एंटर। Thousands of people have actually died. The actual data being reported is only 100-150. So situation is really bad out there. खैर अपने को क्या जाता है, हमें तो यही कंपनी सीए का पेपर देना है, यही जिंदगी है। चलो खैर, तू क्या चाहे खेल के लागे बेवकूफ। चलो इधर देखना, तो सर रजिस्टर्ड ऑफिस आप डिफरेंट सिटी में चेंज कर सकते हैं अंडर अ सेम स्टेट। अब इसमें भी दो सब सिचुएशंस आती हैं। क्या आती हैं सर सब सिचुएशंस? पहली आती है अंडर, ये कलर दिखता नहीं है शायद आप लोगों को। पहली सिचुएशन आती है अंडर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ, अंडर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सेम आरओसी। और दूसरी सिचुएशन आती है अंडर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट आरओसी, अंडर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट आरओसी, अंडर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट आरओसी। ये क्या पॉइंट है बेटा, अब ये समझना। सर क्या होता है, नॉर्मली पूरे स्टेट में एक ही आरओसी होती है। क्या होता है, नॉर्मली पूरे स्टेट में एक सिंगल आरओसी होती है, हर स्टेट में एक ही आरओसी है। तो आज अगर मैं जयपुर से अपना रजिस्टर्ड ऑफिस उदयपुर लेकर भी गया, आज अगर मैं अपना रजिस्टर्ड ऑफिस जयपुर से उदयपुर लेके भी गया, तो मैं जो ज्यूरिसडिक्शनल आरओसी है, मतलब जो मेरे एरिया की आरओसी है, वो चेंज नहीं होगी। तो देखो पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पॉइंट लिखा हुआ है अंडर एरिया ऑफ सेम आरओसी। नॉर्मली जब आप रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज भी कर रहे हो डिफरेंट सिटी में, लेकिन सेम स्टेट है, तो जो आरओसी का एरिया है वो भी सेम रहता है, मतलब सेम आरओसी रहती है, आरओसी चेंज नहीं होती। मेरे ऊपर पहले भी राजस्थान आरओसी लगती थी, अब भी राजस्थान आरओसी लगेगी, चाहे मैं जयपुर से उदयपुर ही क्यों नहीं आ गया। लेकिन अब कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज दो ही स्टेट्स ऐसे हैं, एक महाराष्ट्र और एक तमिलनाडु, जहां पे दो आरओसी है, जहां पे दो आरओसी। अब जैसे महाराष्ट्र में एक आरओसी तो मुंबई में है और एक आरओसी पुणे में। आधा महाराष्ट्र पुणे के नीचे है, आधा महाराष्ट्र मुंबई आरओसी के नीचे है। अब मैं तो कहता हूं सिंपल सा, मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई से पुणे शिफ्ट हो गया, तो अब आरओसी भी चेंज होगी। तो अभी क्या होगा, डिफरेंट सिटी रहेगी मुंबई टू पुणे,
सेम स्टेट रहेगा महाराष्ट्र, लेकिन अब की बार आरओसी का ज्यूरिसडिक्शन भी डिफरेंट होगा। पहले मेरी ज्यूरिसडिक्शनल आरओसी मुंबई आरओसी थी, अब मेरी ज्यूरिसडिक्शनल आरओसी पुणे आरओसी है, क्योंकि मैंने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई टू पुणे शिफ्ट कर लिया। समझ रहे हो? तो इसमें भी दो सिचुएशन बनती है। और लास्ट आखिरी पॉइंट आता है शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस टू ऑल टुगेदर आर डिफरेंट स्टेट। स्टेट ही बदल गया साहब। जयपुर से रजिस्टर्ड ऑफिस हम ले गए अहमदाबाद, जयपुर से रजिस्टर्ड ऑफिस हम ले गए अहमदाबाद। जयपुर कहां है? राजस्थान में। अहमदाबाद कहां है? गुजरात में। तो ऑब्वियस सी बात है स्टेट ही चेंज हो गया। बोलिए आया? स्टेट चेंज होगा तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, आरओसी चेंज होगी होगी। यहां कोई दो सिचुएशन नहीं आता, आरओसी चेंज होनी, क्योंकि दो स्टेट में सेम आरओसी होती ही नहीं है। बोलिए आया? तो ये सिचुएशन है रजिस्टर्ड ऑफिस के चेंज होने की। अब इसमें से ये वाली सिचुएशन किसी भी लॉ में नहीं है। ये सिचुएशन कंपनीज एक्ट डिस्कस ही नहीं करता। तो बेसिकली अगर आपको सेम सिटी में चेंज होना है तो एक सिंपल सा प्रैक्टिकल प्रोसेस है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करा के बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो और शिफ्ट करो नक्की। कंपनी को मैनेज कौन करता है? बस डायरेक्टर अपनी मीटिंग कराएंगे, डिसीजन लेंगे, चले जाएंगे, खत्म। किसी से कुछ पूछना नहीं, किसी से कुछ करना नहीं, मस्त रहो। देयर इज नो लीगल प्रोसेस इन दिस रिगार्ड। तो सिंपली यहां पे अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा? पास करना पड़ेगा बोर्ड रेजोल्यूशन, बस इतनी से रिक्वायरमेंट है। तो ऑब्वियसली बात है सिचुएशन पेपर में तो आई नहीं रही। सर आपने क्यों बताई? सर मैं तो प्रैक्टिकल कुछ होगा तो बताऊंगा ही बताऊंगा। आज सोचो आप प्रैक्टिकली किसी कंपनी में एज अ सी एडवाइस कर रहे हो, अब कंपनी का मैनेजमेंट पूछ ले भैया एक बात बता, हमें तो जयपुर में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बनी पार्क से मानसरोवर ले जाना है, बताया क्या लीगल प्रोसेस होगा? आप अपना सर गुजारे, बोले अरे कंपनी एक्ट में तो लिखा नहीं है, बाकी क्या करें क्या करें क्या करें। भैया देखो समझो, जो चीज कंपनीज एक्ट में नहीं लिखी होती है वहां पे सारी डिसीजन मेकिंग की पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की है। तो सिंपल सी बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, जहां तुमको जाने का है तुम जाओ। बोलो आया? अब ये दोनों सिचुएशन मेन है। हाँ कुछ बोल रहा था शायद ऑनलाइन में कोई, बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ कि बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके आरओसी को तो इन्फॉर्म करना ही होगा। आरओसी को इन्फॉर्म करने का तो प्रोसेस है ही, वो तो सेक्शन 12 में हमने कॉमन में पढ़ ही लिया ना कि whenever there is change in registered office you will have to inform ROC within 30 days। पढ़ा था नहीं पढ़ा था कल? हाँ सर। तो वो तो करना ही होगा। there is no process to change, obviously you will have to inform। ठीक है जी सर? ओके। तो इसका तो कोई लीगल प्रोसेस है नहीं। अब ये जो सिचुएशन है ये सेक्शन 12 में है और ये जो सिचुएशन है ये सेक्शन 13 में है। तब याद है कल सेक्शन 12 के हमने 2 पॉइंट छोड़े थे, वो ये और ये थे, वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेक्शन 13 डिस्कस करेंगे। कुछ भी नहीं है, बोल के नक्की करता हूं। सर अगर अंडर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सेम आरओसी जाना है तो जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होनी है, जनरल मीटिंग में। और अगर अंडर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट आरओसी जाना है तो दो चीजें, एक तो जनरल मीटिंग में एसआर पास होगा, मतलब शेयर होल्डर से पूछेंगे भैया हम जाए, शेयर होल्डर बोलेगा जाओ तो जाओ। और दूसरा रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल चाहिए। किसकी? सर गवर्नमेंट ने, हमारी देश की सरकार ने इंडिया को बहुत सारे रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। नॉर्दर्न रीजन है, वेस्टर्न रीजन है, ईस्टर्न रीजन है, सदर्न रीजन है, सेंट्रल रीजन है। और हर रीजन को मैनेज करने के लिए अपना ऑफिसर अपॉइंट किया हुआ है जिसे रीजनल डायरेक्टर बोलते हैं। तो कोई बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट नहीं कि आप सोचो रहे हो कौन होता है रीजनल डायरेक्टर, कुछ नहीं होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर होता है। तो आज यहां पर सिर्फ शेयर होल्डर से पूछना है, एसआर पास किया, टाटा बाय बाय, खत्म। यहां पे एसआर तो पास होगा ही होगा, साथ में आपको अप्रूवल चाहिए होगी रीजनल डायरेक्टर की। और अगर रीजनल डायरेक्टर अप्रूवल नहीं देगा तो आप शिफ्ट नहीं कर पाओगे। तो यहां अप्रूवल चाहिए शेयर होल्डर्स की बाय पासिंग एसआर, यहां अप्रूवल चाहिए एक तो शेयर होल्डर्स की बाय पासिंग एसआर और एक रीजनल डायरेक्टर की। बोलिए आया? तो ये तो इजी सा पार्ट है सेक्शन 12 का। 13 तो है थोड़ा सा, देखते हैं अभी। पहले सेक्शन 12 निकाल लो, पहले सेक्शन 12 निकाल लो। हाँ जी, मिल गए 5th और 6th पॉइंट? मिल गए? कल भी पढ़े थे ना हमने 5th और 6th पॉइंट। चलो अब पढ़ लें, इसीलिए नहीं पढ़ाए थे मैंने, पूरा लिंक होके पढ़ा जाता है टॉपिक। चलिए अब देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड द सिटी। आउटसाइड द सिटी यानी हमारी सिटी छोड़ के किसी दूसरी सिटी में जा रहे हैं, ठीक है। ये है चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड द सिटी। इसमें लिखो आगे सेम स्टेट है और सेम आरओसी है, आरओसी भी सेम है, तब है ये, ठीक है।
तो क्या लिखा है, अ कंपनी शैल, ये तो वही उल्टी बात करेगा, बोले तुम ऐसा नहीं कर सकते हो लेकिन कर लेना अगर जनरल मीटिंग में एसआर पास हो जाए तो बोले अ कंपनी शैल नॉट चेंज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ सिटी, टाउन और विलेज इन विच द ऑफिस इज सिचुएटेड। अब आएगी उल्टी बात, एक्सेप्ट with the authority of special resolution pass in the general meeting। हमें तो सिर्फ इतना सा याद रखना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है जनरल मीटिंग में, दैट्स इट। कोई नहीं है बैठ के लैंग्वेज रट रहे हैं फिर कहेंगे हमारे लॉ में लड़ नहीं हो रही, हमको ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। अब ये लाइनें कहां से रटी जाएंगी तुमको, ये कहां से रटोगे लाइन, अ कंपनी शैल नॉट चेंज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ द सिटी, टाउन और विलेज, ये सब कहां से लर्न होगा सर, ये भाषा कोई लर्न होती है क्या, ये नहीं होती है, इसको ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस लगते हैं लर्न करने में। हमको पता होना चाहिए अगर कंपनी को अपना रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड द सिटी, टाउन या विलेज चेंज करना है अंडर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सेम आरओसी, तो यू विल हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। आया? और मैं लेकिन एक चीज बोल दूं, ये देखो मैं हर बच्चे के हिसाब से क्लास में पढ़ाता हूं, व्हेन आई एम टीचिंग यूनिफॉर्मली, बट मान लीजिए आज सेजल है, शी इज मोर केपेबल इन थ्योरी इन लेस इन प्रैक्टिकल, बट खुशप्रीत इज मोर केपेबल इन लेट अस से प्रैक्टिकल एंड लेस इन थ्योरी, विच इज द केस विद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। सो फॉर दोज स्टूडेंट्स आई से दीज थिंग्स, समवन इफ समवन इज गुड विद थ्योरी और वो ये लाइन लर्न कर पा रहा है, ये वाली लाइन क्या कर पा रहा है, लर्न कर पा रहा है कि a company shall not change its registered office outside the local limit of the city, town or village within which the registered office is situated, तो फिर उसके लिए आपको क्या पास करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन। ये वाली लाइन अगर आप लर्न कर पा रहे हो, क्या कंपनी शैल नॉट चेंज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ द सिटी, टाउन और विलेज इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड एक्सेप्ट क्या विद द अथॉरिटी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन पास इन द जनरल मीटिंग, तो आप करो ना, कौन मना कर रहा है, मैं थोड़ी मना कर रहा हूं, मैं मना नहीं कर रहा इनको लर्न करने के लिए, आई एम नॉट सेइंग नो टू इट, यू जस्ट हैव टू रियलाइज कि मेरे को पहले क्या लर्न करना है, तो पहले मुझे ये लर्न करना है कि हाँ भैया एसआर पास होना है जीएम में, उसके बाद ये लाइन लर्न होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगी तो थोड़ी कम अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी तो नहीं है वो, ठीक है, चले आगे। हाँ सर चलो। अच्छा, अब अगर क्या करना है, चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम ज्यूरिसडिक्शन ऑफ वन आरओसी टू अनदर आरओसी, स्टेट लेकिन यहां भी सेम है, स्टेट चेंज हो गया तो सेक्शन ही चेंज हो जाएगा, फिर सेक्शन हम 13 लगा देंगे, क्लियर है क्या? तो क्या बोल रहा है, फिर उल्टी बात करेगा, बोले नहीं जाना ही नहीं, अरे पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, अ कंपनी शैल, यार ये ए पॉइंट है नहीं, ये नंबरिंग हो गई गलती से, हो जाती है। अ कंपनी शैल नॉट चेंजेस रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम द jurisdiction of one registrar to the jurisdiction of another registrar within the same state unless दो रिक्वायरमेंट थी, the company is so authorized by a special resolution passed in the general meeting and the company has obtained the confirmation of regional director। तो सिंपल से याद रखो, कंपनी को क्या पास करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में, और कंफर्मेशन लेना है रीजनल डायरेक्टर से। यही पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था बताओ, समझा दिया ये पूरा। अब नेक्स्ट आता है कि अगर टू अ डिफरेंट स्टेट जाना है तो क्या करना पड़ेगा, वो प्रोसेस अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रोसेस है। उसका पहले मैं एक ओवरव्यू देता हूं आपको, आप कहोगे हाँ सर हमें ओवरव्यू समझ में आया, तब उसकी रीडिंग पे जाएंगे, ठीक है। तो देखो कहानी क्या है सुनना, इन्होंने बोला कि अगर आप स्टेट ही बदल रहे हो, मान लो मैं जयपुर से जा रहा हूं अहमदाबाद, तो बेसिकली मैं राजस्थान आरओसी को छोड़ के गुजरात आरओसी के पास जा रहा हूं, तो बोले सबसे पहले तो भाई जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा, जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। हो गया पास, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया जनरल मीटिंग में। बोले अब सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेम पत्र लिखो, डियर सीजी व्हाट्सएप, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड एंड पिंक ऑफ योर हेल्थ एंड वॉट एवर हेल्थ। तो बोले यार देख अब बात इतनी सी है, अपना रजिस्टर्ड ऑफिस जयपुर में है लेकिन सारे अपने कस्टमर अहमदाबाद में है, तो जयपुर छोड़ के अहमदाबाद जाना चाहते हैं, हाँ बोल रही है ना बोल रही है मते की बात बोल। तो बेसिकली अपने को सीजी का एप्लीकेशन लगा के अप्रूवल मांगनी है। तब सीजी क्या करेगी, कंपनी के क्रेडिटर से पूछेगी, डिबेंचर होल्डर भी क्रेडिटर होता है ध्यान रखना, उनसे भी पूछा जाएगा। तो क्रेडिटर से पूछेगी बताओ कंपनी को जाने दे, सीजी क्रेडिटर से पूछेगी बताओ कंपनी को जाने दे। अब आप बोलोगे सर क्रेडिटर से क्यों पूछना है भला, अरे यार सर क्रेडिटर से क्यों पूछना है भला,
क्योंकि एक्चुअल में अगर कल को कंपनी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चली जाती है तो बेचारे सबसे ज्यादा परेशानी क्रेडिटर को है, उनको अपना पैसा कलेक्ट करने दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा, कंपनी नहीं चुकाएगी तो चक्कर काटने पड़ेंगे, सोचो परेशान हो जाएंगे क्रेडिटर। तो सीजी क्रेडिटर से पूछेगी, इसको जाने दें? बोल भैया जाने दें कंपनी को। तो मान लो श्रेया ने मना कर दिया, क्रेडिटर है, बोले मत जाने दो। मुस्कान जी, मुस्कान है दुखी बैठी रहती है, ऐसे बैठती क्लास में कहानी सुना रहा हूं, एक तरह से एक तिरानी, मुस्कान बग गई दोनों के साथ है। चलो तो देखो सुनना मेरी बात ध्यान से। तो श्रेया एक क्रेडिटर है, श्रेया से पूछा, श्रेया ने मना कर दिया, बोले नहीं साहब नहीं जाओगे। मुस्कान एक क्रेडिटर है, उससे पूछा, बोले नहीं जाओगे। यार ये अच्छी बच्ची है, चलो कोई नहीं। हम तो प्रियंका से पूछा, प्रियंका ने भी मना कर दिया, बोले नहीं जाओ। तो बाकी सब क्रेडिटर ने हाँ कर दिया, हर्ष से पूछा हाँ कर दी, खुशप्रीत तो खत्म है, सेजल से पूछा हाँ कर दी, ये कशिश से पूछा हाँ कर दी, दिव्या से पूछा हाँ कर दी, तू तो है बेवकूफ, खुशी से पूछा हाँ कर दी। तो ऑलमोस्ट सारे क्रेडिटर ने हाँ कर दी। सीजी पूछेगी क्रेडिटर से जाने दे, पर ये 3 क्रेडिटर अटका के बैठे हैं। श्रेया मना कर रही है, एक भी अगर मना करेगा तो नहीं जाने देंगे भैया। यहां तो 3 मना करके बैठे हैं। ये 50 रुपए की क्रेडिटर है, शक्ल देखो उसकी, उससे ज्यादा तो इसने किसी को लोन नहीं दिया होगा आज तक। 50 रुपए देने में तो घर बार बिक जाए, इसका हालत देखो इसकी। सच बोल रहा हूं मैं। तो भैया समझो, आज ये मना कर रही है, ये मना कर रही है, ये मना कर रही है। तो अब कंपनी को क्या करना है? जो क्रेडिटर मना कर रहा है या तो उसकी कंसेंट ले लो, उसे मना लो, प्लीज मान जाओ प्रियंका, प्लीज मान जाओ। तो हो सकता है प्रियंका मान जाए। तो बोले जो क्रेडिटर नाराज है या तो उनकी कंसेंट ले लो, मना लो। चलो ये तो मान गई। फिर मैंने मुस्कान को बोला, ये थोड़ी बदमाश है, मैंने बोला मान जाओ, प्लीज मान जाओ। नहीं मानी। तो अब नहीं मानी तो मैंने इसको कहा एक काम करो, ये मेरा मोबाइल है, ये तुम एज अ सिक्योरिटी रख लो, कल को नहीं चुकाऊं तो ये बेच के रिकवरी कर लेना। अब ये मान गई, अब ये मान गई। तो लॉ बोला जो क्रेडिटर मान रहा है वो ठीक है, नहीं मान रहा है तो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दो। क्या प्रोवाइड कर दो? सिक्योरिटी। अब ये तो क्या है, इसको मैंने बोला भाई मान जाओ, मना कर रही है। तो फिर मैंने कहा अच्छा चल ठीक है, मैं तेरे को एक एसेट एज अ सिक्योरिटी दे देता हूं, तो भी नहीं मान रही। तो भैया देखो इतना भाव हम किसी का खाते नहीं। तू अपना पैसा पकड़ और निकल, पैसा पकड़ और निकल, शक्ल मत दिखाना आज के बाद, चाहिए ही नहीं। ना रहेगा बस, क्रेडिटर ही नहीं रहेगी, पे करो सल्टाओ नक्की। तो लॉ बोला सीजी परमिशन नहीं देगी अगर क्रेडिटर ने ऑब्जेक्शन कर दिया। तो फिर क्या करना पड़ेगा? जो क्रेडिटर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं या तो उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी, या उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, या उनको डिस्चार्ज करना पड़ेगा। डिस्चार्ज मतलब पे ऑफ करना। मान लो ऐसे करके क्रेडिटर भी बन गए, उसके बाद सीजी परमिशन दे देगी। बोले एक बार सीजी की परमिशन आ गई तो जो पुरानी आरओसी है जिसे छोड़ के जा रहे हो उसे, और जो नई आरओसी है जिसके बाद शिफ्ट हो रहे हो, पुरानी कौन है? जयपुर आरओसी, उसको तो बोलो टाटा बाय बाय। एक नई आरओसी कौन सी है? अहमदाबाद आरओसी, हम जा रहे हो, उसको बोलो हाय हमारे। तो भैया इन्होंने बोला जहां जा रहे हो ओल्ड आरओसी, और जहां छोड़ के जा रहे हो ओल्ड आरओसी, और जहां शिफ्ट हो रहे हो न्यू आरओसी, दोनों को सीजी के अप्रूवल लेटर की कॉपी फाइल कर दो, ताकि एक को पता चल जाए कि ये जा रहा है और दूसरी को पता चल जाए कि ये आ रहा है। फिर जो दो दूसरी वाली है जिसके पास मैं जा रहा हूं, वो मेरे को एक नया ताजा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बना के दे देगी और चेंज हो जाएगा इफेक्टिव। जब तक आरओसी नहीं देती नया सर्टिफिकेट, चेंज इफेक्टिव नहीं होता। ये मोटा मोटा प्रोसेस है, मोटा मोटा। कुछ 2-4 बातें भूल गया हूं, बीच में बात अलग है, बाकी मोटा मोटा प्रोसेस ही हो सकता है, ज्यादा भी भूल गया हूं। तो देखो ओवरऑल कंसेप्ट क्या है? सबसे पहले जनरल मीटिंग में क्या पास करना है? स्पेशल रेजोल्यूशन। हो गया पास। उसके बाद क्या करना है सर? फिर सीजी को एप्लीकेशन लगानी है, प्रभु हम जा रहे हैं, जाने दो। तो सीजी बोलेगी रुक, पहले तेरे क्रेडिटर से पूछते हैं। क्रेडिटर से पूछेंगे, जो क्रेडिटर कंसेंट नहीं देगा, क्रेडिटर नॉट कंसेंटिंग विल इधर बी क्या मनाओ, तो विल इधर बी कन्वेंस, उसकी कंसेंट लेंगे, और विल इधर बी प्रोवाइडेड विद सिक्योरिटी और विल बी डिस्चार्ज। उसके बाद ये किस्सा चलट गया, फिर सीजी अप्रूवल दे देगी। फिर सीजी के अप्रूवल की एक कॉपी जिस आरओसी को छोड़ा है वहां
और जिस ROC के पास जा रहे हैं वहां दोनों जगह फाइल करेंगे। फिर जिसके पास जा रहे हैं वो वाली हमको इशू करेगी एक नया ताजा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और जैसे ही ये सर्टिफिकेट आएगा जो भी शिफ्ट है दैट विल बिकम इफेक्टिव। आया? नहीं आया? क्या पूरा प्रोसेस अलग फॉलो होगा? नेम का पूरा अलग प्रोसेस होगा और इसका पूरा अलग प्रोसेस होगा। सो यस, यू कैन डू टू थिंग्स साइमल्टेनियसली बट यू विल हैव टू फॉलो द कंप्लीट प्रोसेस फॉर बोथ थिंग्स सेपरेटली। ठीक है? एनीथिंग एल्स? नहीं सर, अब वो प्रोसेस मैंने पढ़ाया नहीं, मैं पहले बोल रहा था, ऐसे बोला था ऊपर ऊपर से बताऊंगा, मोटा मोटा ओवरव्यू दे रहा था। कहीं आप सोचो सर ने ये भी छोड़ दिया वो भी छोड़ दिया। चलो कहां गया? अब ये आ रहा ऑल्टरेशन ऑफ सिचुएशन क्लॉज, दिख रहा है? क्या हो गया ये? चलो पढ़ेगा एक बार प्रोसेस या छोड़े? पढ़ ही लेते हैं, आप कह रहे हो तो। ऑल्टरेशन ऑफ सिचुएशन क्लॉज टू अ डिफरेंट स्टेट। देखो भैया क्या लिखा है, रीड करो। जो पॉइंट छूट गया मुझे बता देना, सर ये छूटा था। ठीक है? बोले जी याद है आपको सारे। 50 रुपए की क्रेडिट नहीं है। चलो इधर देखना। तो a company may change the place of its registered office from one state to another state by passing SR. Such change shall not have any effect. बोले वो चेंज तब तक इफेक्ट नहीं लेगा जब तक हम सीजी की अप्रूवल नहीं लेंगे, unless the approval of CG is obtained. अब सीजी के अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन लगाएंगे। For obtaining the approval of CG, the company shall make an application to CG in such form and in such manner as may be prescribed. सीजी को 60 डेज में रिप्लाई करना होगा। सीजी शैल डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन विद इन 60 डेज। ये पॉइंट हमने डिस्कस नहीं किया था, सिंपल पॉइंट इसमें डिस्कस करने का कुछ नहीं। आप अप्लाई करेंगे, सीजी हैज टू रिप्लाई विद इन 60 डेज बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर। अब ये मेन है, सीजी को संतुष्टि प्राप्त करनी होगी। सीजी शैल सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट तीनों में से एक चीज हो जाए, या तो क्रेडिटर मान जाए, क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स एंड अदर पर्सन कंसर्न विद द कंपनी हैव मान जाए कंसेंटेड टू सच ऑल्टरेशन। जैसे प्रियंका हमारी मान गई थी, ये अच्छी बच्ची है, कुछ थोड़े खराब है, थोड़े खराब। द कंपनी हैज मेड सफिशिएंट प्रोविजन। प्रोविजन ऐसे ही बनता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करके, और कोई तरीका नहीं होता प्रोविजन बनाने का। तो कंपनी क्या बना ले? प्रोविजन बना ले। द कंपनी हैज मेड सफिशिएंट प्रोविजन फॉर डिस्चार्ज ऑफ ऑल इट्स डेट्स एंड ऑब्लिगेशन। सर प्रोविजन अगर आपको बनाना है तो आप प्रोविजन बना लीजिए। प्रोविजन बनाने में पे ऑफ करना सब आ जाता है, मतलब आपको सफिशिएंट प्रोविजन होना चाहिए उसको पेमेंट करने का। अब प्रोविजन बनाने का एक तरीका तो है सिक्योरिटी दे दो, एक तरीका है पैसा दे दो। सिक्योरिटी वाली बात नेक्स्ट पॉइंट में लिखी हुई भी होगी, दोनों ही बातें। द कंपनी हैज प्रोवाइडेड एडिक्वेट सिक्योरिटी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ ऑल इट्स डेट्स एंड ऑब्लिगेशन। उसके बाद क्या करना है? जिसको छोड़ के जा रहे हो उसको और जिसके पास शिफ्ट हो रहे हो उसको, दोनों को क्या फाइल करना है? सीजी के ऑर्डर का एक कॉपी। The company shall file with the registrar of each state. Each state खुद से समझना पड़ेगा, ये नहीं लिखेंगे जिसको छोड़ के जा रहे हो जिसके बाद शिफ्ट हो रहे हो। खुद समझो, each state मतलब ओल्ड स्टेट एंड न्यू स्टेट। With the registrar of each state क्या फाइल करना है? A copy of order of CG approving such change. क्लियर है? आगे बढ़ो। कीवर्ड्स अभी हाईलाइट नहीं किया, करूंगा, पहले प्रोसेस पढ़ लो एक बार। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर द ऑर्डर ऑफ सीजी। वो सीजी का ऑर्डर अपने पास रजिस्टर करेंगे। फिर जहां गए न्यू वाला, द रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी इज टू बी शिफ्टेड, हमें इशू करेगा, शैल इशू आ नया ताजा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इंडिकेटिंग देयर इन सच ऑल्टरेशन। और बस ये फिर उल्टी बात, बोले चेंज इफेक्टिव तब तक नहीं होगा जब तक आरओसी रजिस्टर्ड नहीं करेगी। ठीक है, द चेंज शैल नॉट बी लागूइंग until it has been duly registered by the register। बोलिए आया? मतलब आ ही गया, इजी था, हार्ड थोड़ी था, कुछ हार्ड नहीं होता। तरीके से पढ़ लो, समझ लो, घर जाके एक बार और रीड कर लो, हो जाएगा। चलो कीवर्ड हाईलाइट करें। अब रिकैप हो जाएगा कीवर्ड हाईलाइट करने से। एक तो एसआर पास होगा, एक अप्रूवल ऑफ सीजी चाहिए। ठीक है, अप्रूवल अगर सीजी की चाहिए तो चाहिए, ठीक है, क्या करें? सीजी डिस्पोज ऑफ करेगी एप्लीकेशन 60 डेज में। सीजी को अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि या तो क्रेडिटर कंसेंट दे दे, या कंपनी उनके पेमेंट के लिए प्रोविजन बना दे,
या कुल मिला के उनको सिक्योरिटी दे दो। उसके बाद कंपनी फाइल करेगी रजिस्ट्रार ऑफ ईच स्टेट के पास कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ सीजी। यहां तक क्लियर है? हाईलाइट हो गया सबका? बेवकूफ, कर जल्दी से चलो, ठीक है बेवकूफ। चले फिर आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? रजिस्टर करेगा ऑर्डर ऑफ सीजी शेल। ये स्पेलिंग का कह रहे थे, मैंने देखा नहीं। रजिस्टर ऑर्डर ऑफ सीजी। उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी इज टू बी शिफ्टेड, इशू करेगा नया ताजा सर्टिफिकेट, और बस चेंज शैल नॉट बिकम इफेक्टिव अनलेस इट इज ड्यूली रजिस्टर्ड बाय रजिस्ट्रार। बोलो आया? बोलो आया कि नहीं आया? यस सर आ गया सर, हमको सब आता है, हम बहुत होशियार हैं। ठीक है होशियार बच्चों, अब सुनो मेरी बात। आज की क्लास में ज्यादा नहीं पढ़ा रहा, इतना ही रहने देते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ाया सर आपने? सबसे पहले क्या पढ़ाया सर आपने? सबसे पहले तो मैंने पढ़ाया क्या? ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लॉज। फिर हमने पढ़ा ऑल्ट्रेशन ऑफ सिचुएशन क्लॉज, और सिचुएशन क्लॉज के ऑल्ट्रेशन में हमेशा याद रखिए ये 3 सिचुएशंस हैं। ठीक है, इसमें से ये वाली सिचुएशन लॉ में नहीं है, हमने सिंपल लिख दिया